Yeah. Okay. So before फिर we move ahead, let's yeah. pray. Let's pray and move ahead. Yeah. Okay. We thank you, Yes. Father, for the truth that you have kept for us from your word. हम धन्यवाद देते परमेश्वर, Amen. आपके वचन में पिता प्रभु जी आपने जो हमारे लिए डिवाइन विजडम रखा है उसके लिए हम धन्यवाद देते। Yes, होने Father दीजिए God. पिता प्रभु जी वचन को जानने के द्वारा हमारी आंखें ओपन हो Spirit जाए, of God. हमारी आत्मिक आंखें ओपन हो Amen. जाए, हमारा Holy कॉन्फिडेंस Ghost. जो है परमेश्वर वो आप में राइज अप हो जाए पिता Yes. प्रभु जी। पूरी Amen. तरीके से पिता Thank you, परमेश्वर हम Jesus. इतने कॉन्फिडेंट हो जाए आपके प्रेम में खुदावंद खुदा कि हर एक शैतान की चालों को पिता प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर हम कभी भी Amen. सफल ना होने दे, लेकिन हर एक शत्रु के प्लान को पिता प्रभु जी खारिज करते हुए, उसको रेजिस्ट करते हुए अपनी जय में पिता परमेश्वर बढ़ करके खुदावंद खुदा आपसे वो सारे पिता परमेश्वर प्रॉमिसेस को हाँ और आमीन में रिसीव करके आपकी ग्लोरी अपने जीवन के द्वारा हम Amen. प्रकट कर पाए राजा। ऐसा Amen. होने दीजिए पिता Amen. प्रभु जी। आने वाले समय में ये जो वचन बांटा जा रहा है पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए खुदावंद खुदा बड़े फलों को लेकर के आने वाला बने पिता प्रभु जी। Amen. धन्यवाद देते Thank you, यीशु के Father. नाम से Thank you so मांगते हैं, much, Father. आमेन एंड आमेन। Amen. सो वी Thank you, गो टू Father. जेनेसिस चैप्टर 1, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में, कल तो Yes. काफी लंबा हमारा डिस्कशन हुआ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वर देयर, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आज जब हम लोग वापस इसको डिस्कस करेंगे परमेश्वर आपको समझने Yes. में ज्यादा मदद करेगा, बिकॉज कल ऑलरेडी एक बार हो चुका है, अब आप ज्यादा अच्छे से और हाँ. समझ पाएंगे, है ना। तो हम जेनेसिस चैप्टर 1 Yeah. उसका 27 एंड 28 वर्स में जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 27 एंड 28, ओके। So, Yeah. Vinita, can you read Genesis 27 and 28? The Yeah. Yeah. verses? Yeah. Okay. Yes. Ready. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्रों की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Okay. सो परमेश्वर ने नंबर यहाँ पे दो चीजें हैं, दो वर्सेस हैं, एंड दीज टू वर्सेस टॉक टू डिफरेंट थिंग्स टू अस, है ना। सबसे पहली चीज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसने अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में अपने समान। परमेश्वर ब्लेसिंग्स को लाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जहां पर होप मर चुकी है वहां पर होप लाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर सुख और शांति, संपत्ति, धन, एवरीथिंग एवरीथिंग, उस तरीके की चीजों को लाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने समान आपको बनाया। जिस एटमॉस्फेयर में आप एंटर करते हैं उस एटमॉस्फेयर में रोशनी एंटर करती है। जिस एटमॉस्फेयर में आप एंटर करते हैं उस सिचुएशन में, वो जो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वहां पर एक समस्या का हल आ जाता है। व्हेन यू एंटर यू ब्रिंग द सोल्यूशन। आप एक सोल्यूशन गिवर हो, आप एक प्रॉब्लम मेकर नहीं हो, हालेलुया। आप सोल्यूशन गिवर हो, आप हालेलुया। एक पीस मेकर हो, आप मेल मिलाप कराने वाली परमेश्वर के जन हो। सो लॉट ऑफ यस। थिंग्स बिकॉज यू यस। आर कैरिंग द नेचर ऑफ योर गॉड। परमेश्वर ने सृष्टि ही आपकी इस तरीके से की कि आप परमेश्वर की नेचर को कैरी करो। जैसा परमेश्वर है उसी तरीके का आपको बनाया, जैसा परमेश्वर है उसी तरीके का उसने आपको अपने स्वरूप में ढाला और उस तरीके से आपकी उसने रचना की। तो आपको उसने सामर्थ्य भी दिया, आपको उसने कैपेबिलिटीज दी, आपको उसने अपनी तरीके का क्रिएटिव बनाया। जैसे वो क्रिएटिव था, उसने अपने मन में कल्पनाएं की, उसने कहा लेट अस मेक मैन, सन एंड मून। सो ही डिजाइंड इट ऑल इन हिज हार्ट। उसने कल्पनाएं अपने हृदय में की, उसके बाद में मुख से बोला और उन चीजों को उसने प्रकट करवाया। और सेम क्रिएटिव पावर के साथ परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ठीक है। सो दैट इज द नंबर वन थिंग, द वे इन विच ही क्रिएटेड। सो उसको क्रिएट करने का जो तरीका था वो अलग तरीका था। परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया, लेकिन परमेश्वर ने ये जब जानवरों को बनाया वहां पर कभी भी नहीं कहा कि उसको अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। हम्म। किसी भी चीज को हम्म। अपने जैसा नहीं बनाया परमेश्वर ने, किसी भी चीज को। तो ये ना आपको बहुत सीरियसली लेने वाली बात है कि आपको हम्म। अलग बनाया गया है।
अगर देयर आर पीपल हु से, अरे ठीक है, अगर इंसान को अलग बनाया गया तो वो वैसा क्यों बिहेव करता है, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, वो लोग उस सच्चाई को कितना मानेंगे, कितना जानेंगे, वी डोंट नो। लेकिन जो इन हम्म, वचनों को सच समझ के उनको रिसीव करता है, उनको अप्लाई करता है, ये चीजें उसके जीवन में इफेक्टिव हो उठती है। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। किसी को आप देखोगे, अरे वो तो 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करता है, लेकिन वो उसका उसके नेचर में तो परमेश्वर का स्वरूप में मुझे नहीं दिखाई देता, इसमें नहीं दिखाई देता। डोंट टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम पीपल, बिलीव द वर्ड हम्म, व्हाट इज रिटन, रिसीव इट फॉर योर सेल्फ, बिलीव इट एंड रिसीव इट। हम्म, many Christians they look at different people and then based on that फिर वो लोगों के हम्म, जीवनों को देखते हैं, उनकी प्रेयर लाइफ को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो परमेश्वर के बारे में विचार करते हैं। उस तरीके से हमें परमेश्वर के बारे में कल्पनाएं बनाने के लिए नहीं बोला गया है, परमेश्वर के बारे में जानना है। मैंने किसी को सुना था, वो कहते अरे वो लड़की तो अपने शादी के लिए इतना 4 4 5 5 घंटा प्रेयर करती है, फिर भी सालों साल हो गए उसका शादी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या पता प्रभु हम्म, की इच्छा क्या होगी, उसके जीवन में हम्म, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे तुम प्रभु की इच्छा को क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो। परमेश्वर की हम्म, इच्छा को समझना है तो उसके लिखित वचन में आना है। amen, hallelujah, परमेश्वर की इच्छा को अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो वो परमेश्वर के लिखित वचन पर आए, वो अपने साथ प्रभु का जो नाता है, thank you, रिश्ता है, Jesus, जो उसका रिलेशनशिप है, उसमें से वो परमेश्वर से पूछे, उसमें से वो परमेश्वर से समझे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीजों को समझे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप इन सेशंस के लिए आ रहे हो, इन सब तरीके की माइंडसेट्स को बाहर रख um, करके आइए। आपको परमेश्वर की hallelujah, सच्चाई उसके वचन से जाननी है। और अगर परमेश्वर का amen, वचन कहता है कि जैसा वो है उसी ने उसने आपको उसी तरीके से बनाया है, तो वो परमेश्वर ना सिर्फ ऐसे ही हवे में बातें नहीं कर रहा है। इफ ही सेज इट ही मीन्स इट। ही क्रिएटेड यू एंड ही क्रिएटेड मी इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। उसने hallelujah, अपने स्वरूप में बनाया। तो अगर अपने स्वरूप में बनाया, अपना नेचर उसने अपने हमारे में डाला है, अगर हम किसी के ऊपर में आशीष को बोलेंगे तो वाकई वो व्यक्ति आशीषित होगा। अगर कोई yes, व्यक्ति Father God, आपको ब्लेस करेगा तो वो आप वापस में उसको इन रिवॉर्ड खुद अपने जीवन में ब्लेसिंग मिलेगी। thank you, Father God, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव mm, टू अंडरस्टैंड। एंड जब आप अपने आप को देखने का नजरिया बदलोगे, आप बराबर परमेश्वर की तरफ भी अपने आप का देखने का नजरिया बदलोगे, और बाइबल आपके लिए एक जीवित पुस्तक हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ बोरिंग टेक्स्ट, इट विल बी अ लिविंग mm, वर्ड ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने कहा कि hallelujah, उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया, नंबर वन। नंबर टू इज कि उसने किस काम के लिए बनाया। उसने इस काम के लिए बनाया कि तुम फूलो फलो, है ना। फलो मतलब mm, बहुत फलों को लेकर के आओ, है ना। और यूहन्ना की thank you, किताब में भी उसने Jesus, बोला है कि तुम मेरी डालियां mm, हो, मैं वो दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, amen, और वो डालियों को मैं चाहता हूं कि तुम और फल लेकर के आओ। सेम चीज mm, परमेश्वर ने उत्पत्ति में की थी। उसने मनुष्य को बनाया ही इस तरीके से था कि परमेश्वर के लोग फूलेंगे फलेंगे, मतलब उनके जीवन में mm, बहुत फल होंगे, बहुत ब्लेसिंग्स होंगी। mm, सो ब्लेसिंग्स के mm, जीवन के को ही देने के लिए परमेश्वर ने बनाया था। पेड़ अपने yes, फल खुद खाता है yes, क्या, बताना जरा। कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ को देखा है आपने, वो अपने खुद के फल खुद ही खा रहा है। no, for someone else, द फ्रूट्स आर फॉर अदर्स। mm, सो परमेश्वर amen, चाहता है कि तुम फलो फलो, thank you, Jesus, ऐसे thank you, फलों को लेकर के Jesus, आओ जो कितने लोगों के लिए तुम आशीष का कारण बनो। thank you, Jesus, amen, तो thank you, परमेश्वर ने Father God, स्टार्टिंग से ऐसा रखा था। और परमेश्वर भी कौन thank है, you, दुनिया को आशीष देने के लिए बैठा हुआ परमेश्वर है। तो परमेश्वर भी yes, Father आशीष God, देने वाला परमेश्वर है, और आपके जीवन के कामों के द्वारा भी वो आपको आशीषित ठहराना चाहता था। जब परमेश्वर अब्राहम को मिला तो प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला कि आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग टू मैनी। mm, तू आशीष का सोता ठहरेगा, तू आशीष thank का you, Father God, मूल ठहरेगा, हिंदी में बोला है। yes, Father तू God, आशीष, तो यही सेम पैटर्न है, ऐसा नहीं इसको ऐसे बोला। स्टार्टिंग से परमेश्वर का हृदय एक ही है कि तुम बड़े फलों को लेकर के आओ, तुम आशीष का कारण बनो। तुम्हें आशीष का कारण बनाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें क्रिएट किया था, उसने बनाया ही तुम्हें था कि तुम आशीष का कारण बनो। जो आशीष का कारण बनता है वो खुद भी तो आशीषित ही होता है ना। yes,
तो सो देन आशीषित तुम्हें बनाएगा और तुम्हें दुनिया के लिए आशीष का कारण भी बनाना, यही परमेश्वर का उद्देश्य था। सेम चीजें परमेश्वर ने अब्राहम को की, सेम चीजें परमेश्वर ने इज़राइल के गोत्र से कही कि तुम लोग ब्लेसिंग का कारण बनोगे पूरे संसार के लिए। सेम चीजें परमेश्वर फिर आकर के यीशु मसीह के द्वारा कहता है कि बड़े फलों को लेकर के तुम आओ, आत्मा के फल ये होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो परमेश्वर ने तुम्हें बड़े फलों को लाने के लिए कहा था। और दूसरा काम क्या कहा परमेश्वर ने कहा कि तुम धरती के ऊपर में फलो फूलो, फैल जाओ, सब चीजों को अपने वश में कर लो, अपने वश में करके फिर तुम उसके ऊपर में डोमिनेट करो, तुम प्रभुता करो, तुम राज करो उन चीजों के ऊपर में। तो परमेश्वर ने इस तरीके से और बोला था कि ये सारे वृक्ष जो है इनके फलों को तुम खाओ। जो कुछ भी बनाकर के सृष्टि में परमेश्वर ने दिया है वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए दिया है। तुम उसमें से बेनिफिट को लो और बेनिफिट को लेकर के तुम उसको रिसीव करो और फिर तुम दूसरों के लिए बेनिफिट बनो। सो इस तरीके का परमेश्वर का ब्यूटीफुल प्लान था। अब मुझे बताइए, इस ब्यूटीफुल प्लान में कहीं कोई जरूरत है नेगेटिविटी से इंट्रोड्यूस कराने की? यस, वेयर आर यू गाइस? No, 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 no. Kids were asking me water, so I was on mute. यस, Yes. सो डू No, यू it थिंक is not needed. it is not needed? Do you think there is No. any need to understand what is evil, what is bad? मैं बच्चे को अगर Yes. स्कूल में डालूंगी अपने, तो स्कूल में डालने के पहले मैं उसको वहां लेके जाऊंगी जहां दारू बनती है, जहां लोग आकर के बियर बार में दारू पीते हैं, फिर जा करके नशे करते हैं, फिर ये कर वो सब दिखाऊंगी मैं पहले? क्यों क्यों मैं बिल्कुल नहीं। इंट्रोड्यूस कराऊंगी नहीं। मैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं। नेवर एवर, नेवर एवर। तो इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत ही नहीं है इन नेगेटिव चीजों की। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि वो मनुष्य को बुराई और अच्छाई की, वो बुराइयों से, ईवल से वाकिफ कराए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, ये अच्छाई और बुराई की नॉलेज वाला फल को मत खाना। बिकॉज परमेश्वर क्या करना चाहता था? नंबर वन, वो इंसान की इनोसेंस को प्रिजर्व करना चाहता था। हम नहीं चाहते एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चों की इनोसेंस प्रिजर्व्ड हो। हम्म। हम्म। वो परमेश्वर Yes, अपने got it. बच्चों की इनोसेंस को प्रिजर्व करना चाहता था, संभाल के रखना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि पूरी तरीके से, ताकि उनके अंदर में ये भी चीज हमारे ही भलाई के लिए थी, ताकि हमारे अंदर में कभी कोई तरीके का गिल्ट ना आए, कोई तरीके की शर्म ना आए, कोई तरीके का डर ना आए, कोई तरीके का कॉन्डमनेशन ना आए। इस तरीके की चीजें आती कब है? जब हमें नेगेटिव चीजें देखते हैं, फिर नेगेटिव चीजों की तरफ हमारा हृदय जाता है, फिर नेगेटिव चीजों को करने की इच्छा होती है, गलत कभी गलत कर बैठते हैं, कुछ करते हैं। इसकी वजह से गिल्ट आता है, शेम आता है, पिटी आता है, टेंशन आता है, फियर आता है। तो बोलते हैं ना, अब दुनिया के तौर तरीकों में भी देखो, बच्चा अच्छा 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 चल रहा है, अचानक से उस बच्चे को कोई जाकर के गलत रास्ते सिखा देता है, फिर बच्चा गलत में चला जाता है, फिर गलत में जाने के बाद फिर अलग अलग मसलों में एंटर कर जाता है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसीलिए सोचिए वो वाला हार्ट हमारा भी क्यों है? अपने स्वरूप में प्रभु ने बनाया है। सो दैट हार्ट वी ऑल्सो हैव रिगार्डिंग अवर चिल्ड्रन। वही हृदय हमारा भी होता है बच्चों को लेकर के। तो आप समझने की कोशिश कर Yes. लीजिए, प्रभु जी उनका ना, Mm. उनको संभाल के, उनको एकदम प्रोटेक्टेड इसमें रखना चाहते थे, ताकि वो फुल, उनका इनोसेंस जो है वो इंटैक्ट रहे। Amen. उनका Hallelujah. इनोसेंस इंटैक्ट रहे। परमेश्वर ने अपनी महिमा से उन्हें कवर किया हुआ था। जब वो लोगों ने Hmm. पाप किया तब उन्हें पता चला कि अरे हमारे कपड़े नहीं है। तो उस टाइम तक उन्हें Hmm. क्यों नहीं पता चल रहा था? क्या उनकी आंखें अंधी थी? नहीं ना, उन्हें तब भी दिखता था। लेकिन तब भी दिखता था, लेकिन वो चीज Hmm. क्यों उन्हें नहीं समझ में आई? क्योंकि उन्हें Innocent heart डिफरेंस ही नहीं था। पता था कि प्रभु की महिमा में कवरिंग जो होती है ना, महिमा की कवरिंग, उस महिमा की कवरिंग Hmm. और नेकेडनेस का फर्क ही नहीं पता था उन्हें। Hmm. Hmm. प्रभु की महिमा Hmm. में कवर्ड थे वो, उसकी ग्लोरी में कवर्ड थे वो। Thank you, Father. उसकी ग्लोरी की कवरिंग, और ग्लोरी की कवरिंग नहीं होती है तो क्या होता है उनका, उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको सिर्फ इतना, ग्लोरी की कवरिंग में ही वो रहते थे, उसका ऑपोजिट क्या होता है उन्हें पता ही नहीं था। Hmm. इसीलिए उनको उस तरीके की शर्म और ये और वो कभी वो उनको थी ही नहीं, क्योंकि वो उसकी महिमा में कवर्ड होकर के चल रहे थे। Hmm. तो एक अलग कवरिंग थी, एक अलग कवरिंग वाली बॉडी थी उनकी।
तो इस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें बताया, बनाया था। और वो ही हमारा जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारी उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। इसे कभी नहीं भूलना, इस बेसिक फाउंडेशन को पकड़ के रखना है। ठीक है। उसके हम्म, बाद में क्या बोला था प्रभु ने कि 2 उसका 17 पढ़ना। या और पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। ठीक है। तो हम्म। किस मौत के बारे में परमेश्वर बात कर रहा था? कि तू मर जाएगा, मतलब ये जो तेरा और मेरा कनेक्शन है ना, जैसे माँ के साथ हाँ। में एक अम्बिलिकल कॉर्ड से एक बच्चा कनेक्टेड होता है, हम्म। कांस्टेंट आदान प्रदान होता रहता है उसमें से। ठीक है। सो देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द सोर्स। सेम गॉड हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपनी सृष्टि के साथ। परमेश्वर का एक अलग तरीके का कनेक्शन था। और अगर हम उसको बिब्लिकल इसमें देखेंगे तो आत्मा से आत्मा कनेक्टेड थी। उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक थी, और हम वो यस। आत्मिक इसमें कनेक्टेड थे। और परमेश्वर का कितना सुंदर संगति चलता था। अब ये हो गया, इसके बाद में गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया। अब यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि कितने समय तक वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसा आदान प्रदान में थे, बट काफी अच्छा एक फेलोशिप, एक जॉय का रिलेशनशिप उनका चलता था। एंड बोथ पार्टीज, गॉड एंड द पीपल ऑफ गॉड, उसकी रचना और परमेश्वर खुद एक दूसरे के साथ एक सुंदर संगति को एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक सुंदर हम्म। संगति को एक्सपीरियंस करते थे। हम्म। जितना इंसान को अच्छा लगता है प्रभु की संगति में रहना, उतना ही परमेश्वर को भी अच्छा लगता है अपने बच्चों के संगति में रहना। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्यों आपको कभी कभी नहीं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कि खूब उसको प्यार करने का मन करता है, एंड जस्ट कुछ नहीं तो उसको बैठ के उसको उसको टच करना, उसको हाथ लगाना। हाउ मच अ मदर एंड अ फादर विल लव, दैट्स द वे इवन गॉड एंजॉयड फेलोशिप। A God is a God of love and he likes to love us. He wants to cuddle us. He loves the fellowship. परमेश्वर हमारी फेलोशिप से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर हमेशा हमें कहते हैं संगति में आओ, प्रार्थना में आओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। क्योंकि जब आप उसकी संगति में आते हैं तब अपना प्रेम आप पे उंडेलता है, तब अपनी ताकत आप पे उंडेलता है, अपना सामर्थ आपके ऊपर में देता है। जब बच्चा अपने पेरेंट के पास आता है तो वो पेरेंट को भी लगता है मैं क्या और कुछ इसको ना दे दूं। उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातों हम्म। को हम्म। परमेश्वर आपको देना चाहता है। दैट्स द लव, थैंक यू दैट्स द लव जीसस। दैट गॉड हैज फॉर अस। और परमेश्वर उस चीज को प्रिजर्व करना चाहता था, संभालना चाहता था, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए संभालना चाहता था। और परमेश्वर ने थैंक यू क्या कहा फॉर द था कि गॉड। तुम धरती के ऊपर में फूलोगे फलोगे, उसको वश में करोगे और डोमिनेट करोगे। तो परमेश्वर यस। आपके द्वारा कितने ब्लेसिंग्स को लाना चाहता था धरती के ऊपर में, उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। तो दैट वाज दैट। द नेक्स्ट थिंग वाज कि परमेश्वर चाहता ही नहीं था, क्योंकि अगर बुराई और अच्छाई पता चलेगा, दैट मीन्स यू विल एक्सपीरियंस। जैसे अच्छाई पता थी उन लोगों को और अच्छाई को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जब बुराई पता चलती देन दे विल experience pain, suffering, defeat, hurt, anger, all the kind of negativity they will experience. So परमेश्वर वो experiences ही कभी देना नहीं चाहता था। हम्म। आप हम्म। समझ रहे हो? तो वो experiences थे ही नहीं हम्म। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखे हुए। those were not the experience that God had kept for his children. Another thing कि जब वे लोग सही और गलत को जान जाते, अब क्या होता, सही और गलत को जानने के बाद में उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ता कि अब ये करूं कि वो हम्म। करूं, वो करूं कि वो करूं। टेंशन इंडिपेंडेंटली सोचना है। अब अगर हम्म। जब सही और गलत को का फल खाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जब प्रभु से दूर हो हम्म। जाएंगे तो जो एक्चुअल सच्चाई है, क्या परमेश्वर उनको बता पाएगा किसी विषय के बारे में? नहीं। और वो खुद ही भरमा दिए नहीं। जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर उसको नहीं चाहता था कि वो लोगों की लाइफ में इस टाइप का करप्शन आए। परमेश्वर उनको अल्टीमेट ट्रूथ बता रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम्म। आज की डेट में अगर मेरे को पता है कि डॉक्टर बता रहा है कि तुम्हें ये बीमारी है, कोई कह रहा है नहीं ये बीमारी इसके कारण हुई, कोई कह रहा है वो उसके कारण हुआ, कोई कह रहा है कि तुम इस वैद्य के पास जाओ, कोई कह रहा है कि तुम नहीं ये होम्योपैथिक ले लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। लेकिन इसका एक कुछ आंसर है क्या? एक फाइनल ट्रूथ है क्या? पता नहीं है। पर फाइनल ट्रूथ ये है कि हम मसीह के बलिदान के द्वारा चंगे हो गए हैं। सो दैट्स द फाइनल ट्रूथ। जब हम उस फाइनल ट्रूथ को होल्ड करते हैं, फिर ये दुनिया की सारी चीजें हमारे से हमको कोई मायने नहीं रखती। ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, राइट? सेम तरीके से जो फाइनल ट्रूथ है हर एक चीज के बारे में, फाइनल ट्रूथ वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर हमें फाइनल ट्रूथ से जोड़ के रखना चाहता था, जो रियल ट्रूथ है उससे जोड़ के रखना चाहता था। हम्म। लेकिन वो रियल ट्रूथ से हट जाएगा इंसान, अगर वो सही और गलत के बीच का पता चल जाएगा, तो उसको ये सही है क्या, ये गलत है क्या, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, इस कंफ्यूजन का भार वो परमेश्वर देना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर उसको फाइनल ट्रूथ बताना चाहता था। यस। मतलब हर बार हमें चुनाव करना पड़ेगा, है ना? यस। जब हर बार हमारे पास वो, जैसे आपने पॉसिबिलिटीज बताई थी, तो वो पॉसिबिलिटीज इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब हमारे पास भले और बुरे दोनों का ज्ञान आ चुका है ना? मतलब हर बार मल्टीपल देखो, चुनाव करना पड़ेगा। मल्टीपल हाँ। रियलिटीज जो है ना, ये भी हो हम्म। सकता है उसकी सच्चाई, ये भी मल्टीपल रियलिटीज। मल्टीपल रियलिटीज में सबसे बेस्ट आउटकम जो है, जो फाइनल बेस्ट अल्टीमेट आउटकम हम्म। है, परमेश्वर ने एक्चुअली हम्म। वो फाइनल बेस्ट और अल्टीमेट आउटकम ही हमारे लिए रखा था। अच्छा, एक ही था, मतलब एक ही चीज रखा था एक हमारे ही लिए। बेस्ट और फाइनल हाँ। चीज रखी थी। परमेश्वर ये नीचे वाले हालेलुया। जितने भी थे ना, उनसे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना चाहता था। जो फाइनल बेस्ट एंड अच्छा। अल्टीमेट ट्रूथ है, उसी को हमारे लिए रखा हम्म। था। पर जब इंसान के हाथ में लेखा जोखा आ गया कि अरे ये सही है क्या, कि ये गलत है क्या, ये है क्या, वो है क्या, वो कंफ्यूजन में आ जाएगा। हम्म। क्योंकि जब हम्म। वो सच और बुराई का फल खाता है, वो क्या होता है, डाई होता है। डाई होता है मतलब पिता के साथ का जो उसका कनेक्शन है वो मर जाता है। अब जब पिता के साथ का कनेक्शन मर गया, तो फाइनल ट्रूथ जो बेस्ट आउटकम है उससे वो कट ऑफ हो गया। उसको भी हम्म। पता भी नहीं है कि ये बेस्ट आउटकम है क्या, ये लू क्या, वो लू क्या, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर इस बात को आप समझना चाहो तो आप जाओ प्रोवर्ब्स 14 उसके 12 को पढ़ो। प्रोवर्ब्स में जाओ आप, नीति वचन प्रोवर्ब्स। 14 और उसका 12। नीति वचन 14 का 12। ओके। या या ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम्म। ऐसा मार्ग है, ऐसा यस। मार्ग है, देयर इज अ वे जीसस। विच सीम्स राइट टू अ मैन। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही लगता है। मनुष्य को लगता है कि ये मार्ग सही है, लेकिन उसका अंत मृत्यु होती है। हम्म। तो ये प्रॉब्लम आ गया, मनुष्य को फील ऐसा होता है, लगता है ऐसे है, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रूथ नहीं रहता। फाइनल बेस्ट आउटकम नहीं रहता। वो मार्ग सही मार्ग है ऐसा नहीं रहता है। मनुष्य को कुछ भी कभी भी लगता है, हम्म। मिसलीड भी हो सकता है मनुष्य, कि वो अगर अपनी अपनी या इच्छाओं से चलता है तो मिसलीड भी हो सकता है मनुष्य। इसीलिए ओके। क्या है कि उसको प्रभु से जुड़े रहना वो उसके लिए बेस्ट था। कि उसको फिक्र ही नहीं है कि हम्म। ये अब मैं चुनूं क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बेस्ट है मेरे लिए, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं मैं। इसकी फिक्र ही नहीं रखना चाहता था परमेश्वर आपके अंदर में, कि क्या चुनो तुम। हम्म। हम्म। परमेश्वर हम्म। बेस्ट चीज हम्म। तुम्हें देना चाहता था। हम्म। क्योंकि मनुष्य को जान पड़ता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि वो कब अंत में और उसके नाश की तरफ लेकर के गया। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज परमेश्वर कभी यस। होने ही नहीं देना चाहता था। सो दैट वाज द प्लान। इसीलिए ब्लेसिंग और कर्सिंग के फ्रूट में से परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो खाए, क्योंकि उसके उस टाइम पर दो चीजें होंगी, खाएंगे इमीडिएटली परमेश्वर से नाता टूटेगा। नाता टूटेगा तो जो बेस्ट चीजें हैं उनके लिए, अब वो बेस्ट न प्राप्त करते हुए जो डायरेक्ट आसानी से बिना कुछ मेहनत लगाए वो बेस्ट ही मिलना था उनको, हम्म। हम्म। लेकिन अब ये हम्म। खाने के कारण अब खुद ही चुनते बैठो भाई।
तो एट प्रेजेंट अब हम वापस से परमेश्वर के उस रिलेशनशिप में आ चुके हैं जो जिस रिलेशनशिप के लिए परमेश्वर ने बनाया था एडम और ईव को। तो अब अब हमें सिर्फ इस चीज में चुनाव करना है कि मुझे नम्रता में और ओबीडियंस में चलना है। क्या यही एक चुनाव अब हमें करना है? यस, यही चुनाव करना है। वी आर गोइंग टू कम टू दैट, ओके। बट फर्स्ट रिमेन हम्म। वेयर वी आर राइट नाउ, ओके। सो व्हाट हैपेंड, हाँ। बिकॉज जब आप इसको हम्म। डीप में जानोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि हम्म। जीसस क्राइस्ट ने किया तो किया क्या। क्योंकि कंफ्यूजन इतना अच्छा। होता है ना कि समझ ही नहीं आता कि मसीह के आने के बाद क्या है, पहले क्या था। इसीलिए पहले का पहले समझो, फिर देन वी हम्म। definitely we will come back to that, okay? So what हाँ। was the ultimate हाँ। plan of God? God never wanted man to take the responsibility, वो अपना सिर खुजाता बैठे, ये देखिए कि मुझे ये करना है क्या, वो करना है क्या, ये ठीक है क्या, वो ठीक है क्या, मेरे बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा क्या, वो ठीक रहेगा क्या। ये सबकी चिंता और फिक्र परमेश्वर देना चाहता ही नहीं था। इजीली, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी मेहनत को लगाए परमेश्वर उसको बेस्ट, जो बेस्ट है उस वही आउटकम परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के। लेकिन फल को खाने से क्या हुआ? मृत्यु हुई। वापस इस चीज को मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूं तो ये चीज को आप समझो, मृत्यु हुई थी। कैसी दिखती थी वो हम्म। मृत्यु? वो मृत्यु ऐसी दिखती थी। आई शोड यू, या, इन द इमेज। यस। यस। दिस इज द मृत्यु। इस प्रकार मृत्यु थी। और इस तरीके से उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो जो आत्मा है वो मर गई। जो स्पिरिट है, द स्पिरिट ऑफ गॉड, जहां पर स्पिरिट में कनेक्टेड थे वो प्रभु के साथ में, वो स्पिरिट इज डेड। हम्म। द स्पिरिट बिकेम डेड, हम्म। सो श्योरली द डेथ हैपेंड। वो डेथ हो गई, यहां पर डेथ हो गई, खत्म हो गया। अभी अभी ये जो स्पिरिट था वो एक्चुअल ट्रूथ को बताता था, किसी भी मामले में ट्रूथ, कि इस व्यक्ति को सोचने की जरूरत ही ना पड़े, ये माइंड को सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि अरे ये बीमारी कहाँ से हुई होगी, क्यों हुई होगी, अब इसका कैसे उपचार करूं, क्या नहीं करूं, ये चुनूं क्या वो चुनूं, डॉक्टर चुनूं कि वैद्य चुनूं कि कोई जादू टोने वाला चुनूं कि क्या चुनूं, क्या 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 नहीं लोग करते बैठते अपनी समस्याओं से सुलझने के लिए। तो वो सब वो सोचते हैं, मार्ग को ढूंढते हैं। ये सब मार्गों को ढूंढने का नहीं था। अल्टीमेट क्या प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यहोवा के पास आ, वो तुझे चंगा करेगा। फाइनल ट्रूथ है, यहोवा राफा है, बस। Amen. यस यस ताई, क्या कह रहे हैं आप? हाँ। आदम और हवा के फल खाने से वो श्रापित हो गए, और वो उनको परमेश्वर ने आदम की वो वाटिका में से बाहर निकाल दिया। जब जीसस क्रिस्ट आए तो हमको फिर से आदम की वाटिका मिल गई है ना। हाँ 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 जो हाँ, हम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट, आदम की वाटिका में हम फिर कैसे जाते हैं ना। सो आदम का तो हाँ। परमेश्वर, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, पहली चीज जो हमें समझना है कि परमेश्वर ने ओरिजिनल प्लान में क्या रखा था, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने आपको हम्म। फाइनल आंसर आपको वो देने वाला था। सो ये परमेश्वर का प्लान था, हाँ। इस कारण से है ना, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए अभी इसके आगे से कि परमेश्वर क्यों नहीं खाने देना चाहता था। क्योंकि बहुत बार ये बेसिक चीजें होती है ना, यही हमें क्लियर नहीं होती है कि प्रभु ने मना क्यों किया, बुराई और अच्छाई के फल में से खाने के लिए मना क्यों किया। अब आप समझ रहे हैं मना क्यों किया? उसमें सबसे बड़ा हित हमारा ही था, हमें वो हाँ। टेंशन की जरूरत ही नहीं थी। तो उसमें अब उसने हाँ। वो किया। अब उसके बाद आप तीसरे अध्याय में जाइएगा, तीसरे अध्याय में चौथा वचन पढ़ना विनीता। Yeah. Third verse 4, तुम एक काम Genesis, करो, right? नहीं, तुम एक काम करो, चैप्टर 3 का 3 और 4 दोनों पढ़ो। ओके ओके। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ठीक है। तो हवा क्या है वो बता रही है
किसको बता रही है? ये सांप जिससे के साथ में बातचीत कर रही है, वो ये बातचीत कर रही है सांप के साथ में, और सांप को बता रही है कि नहीं, प्रभु ने क्या कहा था, मुझे मना किया था इस फल को मत खाना करके, बोला था कि इस फल को मत खाना, ये फल को खाने से मर जाओगे करके। अब उसको शैतान क्या समझा रहा है, आप पढ़ो 5वें वचन में, चौथा और पांचवा पढ़ो, चौथा और पांचवा पढ़ो, वापस पढ़ो ध्यान से, चौथा और पांचवा। सर्पेंट को उसने बोला है ना, सांप को उसने बोला हमें मना किया गया है, लेकिन सांप उसको अभी अपना दिमाग दे रहा है, क्या दे रहा है उसको, बता रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हम्म। अब क्या कर रहा है वो, सबसे पहले वो उसको कन्विंस कर रहा है, उसको समझा रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है कि अरे ये बात ऐसा नहीं है, प्रभु ने बोला कि मर जाओगे, थोड़ी मरने वाले हो, कुछ और बता रहा है। प्रभु ने क्या बोला, मरोगे। वो क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, नहीं मरने वाले। अब किसकी मान रही है वो, शैतान की। जी मान रहे हैं। मानने की जरूरत है, नहीं। लेकिन कभी नहीं। वो हुआ ही नहीं कि नहीं मैं इसकी मानूंगी, उसने माना, उसकी बात मानने के बाद में अब वुमेन के दिमाग में क्या चल रहा है, 6वां वचन। जी हाँ। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ओके। अभी देखो, सबसे पहली बात क्या शैतान ने उसको बताया, पहली बात उसको बताई कि तुझे लगता है कि तू मरेगी, ऐसा नहीं है। मतलब वहां पर परमेश्वर को झूठा ठहराया, पहले उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया। यू सी हाउ ही इज एंटरिंग, पहले परमेश्वर को झूठा ठहराया, फिर बाद में उसको बोला कि तू है ना, ये खाएगी तो प्रभु के जैसी बनेगी। वो पहले से प्रभु की सृष्टि में बनाई गई है, उसके उसके स्वरूप में बनाई गई है, प्रभु के द्वारा ही बनाए गए थे वो लोग, वो पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप में थे। लेकिन यस। उसको बेवकूफ क्या बना रहा है, तू ये खाएगी तब बन जाएगी प्रभु के जैसी। हो जाएगी। हाँ। पर क्या वो प्रभु के जैसी पहले से थी कि नहीं थी, प्रभु के स्वरूप में ही थे ना वो लोग, थी। पहले से उत्पत्ति ही से प्रभु ही के थी। स्वरूप में थे, पहले से ही प्रभु के स्वरूप हाँ। में थे। लेकिन अगर देखो, अगर मैं बोलूंगी कि अगर आपके बच्चे के आपके स्वरूप में नहीं है, वो पहले से ही स्वरूप में है, लेकिन कुछ गलत बातें जो आपने अपने जीवन काल में देखी हैं, उन गलत बातों को आप नहीं बताना चाहोगे अपने बच्चों को, इतनी सिंपल सी बात है। यू अंडरस्टैंडिंग, एक यस। नॉर्मल इंसान के लेवल पर यस। भी अगर समझने की कोशिश करो, अगर तुमने बहुत तकलीफें, तुमने बहुत हर्ट, तुमने बहुत ये देखा है, तुम्हारे साथ किसी ने तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया, बहुत बेकार धोखा किया, जिसको तुमने बहुत अच्छा रखा, उसको इतने हाई लेवल पर रखा, उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। यही तो हुआ ना, परमेश्वर ने लूसीफर को इतना अच्छा स्वर्गदूत बनाया, इतने अच्छे पंख दिए, इतना अच्छा उसको म्यूजिशियन बनाया, उसी ने जेलसी करके परमेश्वर से एनिमी बन गया, परमेश्वर से भगवा किया, परमेश्वर से ये किया। ये नेगेटिव पार्ट को परमेश्वर नहीं दिखाना चाह रहा है, परमेश्वर अपने बच्चों को अपने कवच में लेकर के बड़े कामों के लिए, धरती के ऊपर में राज करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। स्वर्गदूतों को भी अपने एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया कि नहीं प्रभु ने, स्वर्गदूत भी प्रभु की बराबर सेवा करने धरती पर आते हैं, सेवा टहल करते हैं और परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति को गाते हैं, करेक्ट। तो उनको भी एक काम से बनाया, वैसे ही मनुष्य को एक बड़ी ग्लोरी, एक बड़ी महिमा के काम के लिए प्रभु ने बनाया था, कोई जरूरत नहीं थी उसको, तो उसने अपने स्वरूप में ऑलरेडी बना दिया था, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को ऑलरेडी बनाया था। लेकिन यहाँ पर शैतान सबसे पहले क्या कर रहा है, प्रभु को झूठा ठहरा रहा है, प्रभु को झूठा ठहराया। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि तू उसके जैसी बन जाएगी, भाई मैं उसके जैसी ही हूं, लेकिन इसको वो अक्ल नहीं थी, समझ रहे हो। उसने बोला ये भी नहीं कि चलो मैं एक बार आदम से पूछूं, पहले डिस्कस करूं, कुछ करूं, नो,
अच्छा ठीक है, प्रभु के जैसी बन जाओगी। अब उसके बाद में जब प्रभु ने बोला था कि उसके वो छोड़ दो उस ट्री की तरफ, जब वो ट्री को छोड़ देने के लिए बोला था, लेकिन क्या करने लगी 6वें वचन में, जब वो स्त्री उस पेड़ की तरफ देखने लगी, अब उसको देख रही है, उसकी तरफ देख रही है, फिर उसका फल उसको सुहाना लग रहा है। इतने फलों के पेड़ लगाए हुए थे, वो पेड़ों में से वो खा सकती थी। कितने तो भी ऐसे थे जिनको उसने टेस्ट भी नहीं किया अब तक के, लेकिन फिर भी सब छोड़ के वो वहां पे ही देख रही है, उसी को देख रही है, वो उसको सुहाना लगा खाने के लिए। और उसके अंदर में वो आया कि अरे मैं भी प्रभु के जैसे बनूंगी, मैं भी प्रभु के जैसे बनूंगी। सी व्हाट वाज द नेचर ऑफ एडम, सॉरी नेचर ऑफ सेटन। वो भी क्या कर रहा था, अपने पंखों को देख करके मैं भी हम्म। प्रभु के जैसा बनूंगा, मैं अपना ये करूंगा। हम्म। सेम नेचर उसके अंदर में डाल रहा है, तू भी प्रभु के जैसे बनेगी, हम्म। हम्म। तू तो प्रभु से ये हम्म। करेगी। सो उसको उसके अंदर में भी है, सो ये नेगेटिविटी भराई उसने। हम्म। इसीलिए फालतू चीजें ज्यादा देर सुनोगे ना तो वो इफेक्ट करने लगेगी। अगर ये ईव उतना देर सुनती ही नहीं ना, उसको इतना इफेक्ट भी नहीं होता। हम्म। अननेसेसरीली इतना उस पे सुनते बैठी, फिर उस पेड़ को देख करके उसका मन उसके ऊपर लगा दिया कि अच्छा अब ये तो मुझे चाहिए। उसको क्या लगा, 6वां वचन वापस पढ़ो। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या जरूरत थी ऐसी चीजों की चाहत लगाने की, अननेसेसरी चाहत लगा दिया, फिर उसको उसकी चाहत होने लगी फालतू की बुद्धि पाने की, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। जो बुद्धि पा करके अभी उसको कितना दंड झेलना पड़ेगा। फालतू की बुद्धि लगा रही है, फालतू का ये, उसके उसकी तरफ अभी पूरा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित कर दिया। सी हाउ द एनिमी डाइवर्ट। अब उसको इतना कुछ अच्छा है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक चीज के ऊपर में मन लगा दिया उसने। अननेसेसरी इतना सुन लिया और एक चीज के ऊपर मन लगा दिया कि कितना अच्छा है, बुद्धि के लिए बड़ा सुहाना है, खाने के लिए बड़ा मन भावना है। कैसे एनिमी ने उसको डाइवर्ट किया। दिस इज हाउ द एनिमी डाइवर्ट। जो पहले से करता आता है वो आज भी करता है। इसीलिए इस नेचर को समझना है। सृष्टि जो परमेश्वर ने की उसको किस तरीके से वो खराब करता है। उसको डाइवर्ट किया, उसको झूठ बोला, उसको उसके परमेश्वर को झूठा ठहराया, उसको गलत बातें दिखाई, गलत चीजों को इंट्रोड्यूस कराया। जो ऑलरेडी वो परमेश्वर के स्वरूप में थी, फिर भी उसको बोला तू स्वरूप में नहीं है, तू ये खाएगी तो वैसी बन जाएगी। और उसने उन बातों को सच मान करके फिर उसके तरफ दृष्टि इस तरीके से लगाई कि अरे अब तो ये चाहिए मुझे, बड़ा मन भावना है, बड़ा चाहत हो रहा है फालतू का विजडम लेने का। कौन सी विजडम, कौन से काम आई उसकी विजडम। किसी काम नहीं आई। फिर नाश। नाश में लेके गई। और वो ओरिजिनल में डोमिनेट करने वाली थी, राज करने वाली थी, और अब जाकर के वहीं किसानी करके अपना बहाना पड़ रहा है पसीना। तो इस तरीके से उसने उसको बेवकूफ बनाया, इस तरीके से बेवकूफ बनाया। और फिर वो लोग खाए, और खाने के बाद एकदम से उनको, द मोमेंट दे एट दे डाइड। तो जो परमेश्वर की ग्लोरी में वो कवर्ड थे, उसकी महिमा से वो कवर्ड थे, वो पूरी महिमा की कवरिंग से निकल गए। वो महिमा की कवरिंग से निकले, अचानक से अपने आप को वो लोगों को लगा कि अब तो हम नेकेड है, अब तो हमें ढाकना पड़ेगा। तो इनकी आंखें क्या बंद थी इसके पहले? नहीं, आंखें भी खुली थी, लेकिन महिमा की दुनिया में थे वो। नेगेटिव चीजों का के इसमें थे ही नहीं, वो नेगेटिविटी में आ गए। अब उनको खुद के लिए, खुद के लिए अभी सील रहे हैं, खुद ही अभी खुद का कपड़ा सील रहे हैं। वो इसके पहले किसने कवर करके रखा था उन्हें? उनकी कवरिंग भी प्रभु से थी, महिमा में थे। आज परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं, महिमा में बैठे हैं, महिमा में क्लोथ है वो, महिमा की पोशाकें हैं उनकी, ग्लोरी की पोशाकें हैं। हालेलुया। वो ग्लोरी के पोशाकों में से एकदम हट गए ये लोग।
और अब उन्हें अपने आप को कब लगा कि अभी हम नंगे हैं, ये हैं वो हैं, फिर खुद ही खुद के लिए सील रहे हैं, खुद ही ये हो रहे हैं, फिर गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाले गए, और अब उनको क्या करना है, जहां पर प्रभुता करने वाले थे, जहां के सारे वृक्ष उनको खाने के लिए ऑलरेडी दे दिए गए थे, खाने के लिए उनको दे दिए गए थे कि ये इनमें से खाओ, इनमें से ये करो। अब वहां पर डायरेक्ट खाने के लिए नहीं मिल रहा है उनको कुछ भी। अब बीज डालो, अब बीज उगाओ, अब पौधा बनाओ, फिर फलों को खाओ। अब वहां पर किसानी करने की मेहनत आ गई। सो इतना गलत हुआ। तो इंसान का क्या, इंसान को खुद की चिंता करना, खुद की चिंता करके खुद को प्रोवाइड करना, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नो, नो। इस बात को आपको क्लैरिटी देनी है कि खुद की चिंता, खुद की फ्यूचर में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसकी चिंता क्या परमेश्वर ने रखी थी? नहीं। ठीक हम्म। है। उसके बाद में इंसान बोलता है हम्म। कि अब मेरे लाइफ का क्या होगा, क्या काम की है मेरी जिंदगी, क्या ही होने वाला है मेरी जिंदगी में, क्या होने वाला है मेरे फ्यूचर में। इस तरीके के इंसान जिंदगी में आ गया क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। हम्म। राइट? हम्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब लेकिन हमने फ्यूचर क्या, सिक्योर करके रखना है, हेल्थ इंश्योरेंस करना है, मतलब ये वाला तो परमेश्वर ने नहीं रखा था, है ना। कभी नहीं रखा था। सारी चीजों को उसने देखने का पूरा लेखा जोखा ले रखा था। इंसान फिर खुद हम्म। को ही खुद का प्रोवाइडर बना। और हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में क्या देखा कि अब हम यीशु मसीह के द्वारा वापस उस अदन की वाटिका में आ चुके हैं। यीशु मसीह के द्वारा वापस जब हम यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह में हमारी अदन की वाटिका है, यीशु मसीह में हमारी सारी जरूरतें महिमा के द्वारा सब समय पर ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हमें परमेश्वर ने बताया कि वो जो हुआ था, इट वॉज अ बैड प्लान ऑफ द एनिमी, शैतान। लेकिन अब जब तुमने मेरे पुत्र पर विश्वास किया, तुम फिर एक बार मेरी कवरिंग में आ गए हो, मेरी सानिध्य में आ गए हो। अब तुम्हारा लेखा जोखा देखने वाला मैं हूं। अब अपनी तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। लेकिन इंसानों को क्या हो गया है, कठिन होता है प्रभु पर निर्भर होना, क्योंकि वो इतना टाइम उस शैतानी चंगुल में फंसे हुए थे, वो चेन में वो थे। अब वो चेन तो जा चुकी है। अब वो चेन है क्या? नहीं, वो चेन नहीं है, लेकिन माइंड में वैसा ही चल रहा है ना। इसीलिए इंसान को कठिन होता है। प्रभु को पे विश्वास तो कर देता है, लेकिन खुद की चिंता करना, सोचना या छोड़ देने की में मनुष्य कठिनाई में आता है। कैसे होगा, हम्म। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन हमें इस चीज को छोड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से हम्म। आदम बिल्कुल टेंशन फ्री था शैतान के आने के पहले, आज आपने और मैंने मसीह को पाकर के फिर एक बार बिल्कुल विदाउट टेंशन आ चुके हैं। Amen. फिर Amen. एक बार पूरा टेंशन से हम हट Hallelujah. चुके हैं, मसीह को अपनाया। इसका मतलब अब मसीह ने सब चीज का ताबा अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए मसीह कहता अपना सारा बोझ तू मुझ पर डाल। बोझ क्यों डालने बोल रहा है? क्योंकि Hallelujah. प्रोवाइडर वो है। Hallelujah. इसीलिए बोझ को उस पर डालने बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। ये ऐसे ही हम्म। फील गुड के लिए नहीं बोल रहा है। ये ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड में आपको लेके आया Thank you, है। आपके Father. पिता का और आपका रिश्ता वापस एक कराने के लिए मसीह यीशु आया है। तो मसीह यीशु ने अब आया है, तो Yes. उसमें विश्वास करने के द्वारा पिता का सब चीज अब आपका है। पिता की सब बातें अभी आपकी है। आप पिता में जब एक रहोगे, आप कभी भी कमी घटी को महसूस नहीं करोगे। आप समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि परमेश्वर के पुत्र के राज्य में मैं खुद की चिंता नहीं करता। परमेश्वर के पुत्र के राज्य में मैं आ चुका हूं। वहां पर मेरे लिए बेस्ट चीजें हैं। मेरे फ्यूचर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट जो बेस्ट हो सकता है वो ही अब मेरा भाग है, क्योंकि मैं उसके बेटे के राज्य में एंटर कर चुका हूं। उसके पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा मैं क्या कहलाया जाता हूं? धर्मी जन कहलाया जाता हूं, जब मैं उसके पुत्र पर विश्वास करता हूं। और धर्मी जन का जीवन कैसा होता है? धर्मी जन का जीवन एक ऐसे वृक्ष के समान होता है जो पानी के सोते के बगल में लगा हुआ है, जो नदी के बगल में लगा हुआ है, कभी भी उसकी पत्तियां नहीं झड़ती। Thank you, Father. Thank you, Jesus. साम्स 1, Sit here.
है ना? Yeah. You become like a tree planted by the streams of water. Your leaves will not Hmm. wither. और वो धर्मी व्यक्ति हर एक काम जो करता है उसका काम ब्लेसिंग होता है। क्यों ब्लेसिंग होता है? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के राज्य में ब्लेसिंग के अलावा और कुछ है ही नहीं। वहां पे किसी नेगेटिव चीज का कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है आपके साथ, Amen. Thank you, Jesus. कोई Thank you, लेन देन ही Father नहीं है, God. क्योंकि उसके पुत्र का राज्य बहुत ऊपर है। सब तरीके की पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज के कई ऊंचे में हो आप। सब तरीके की जादू टोने की गलत आत्माएं, गलत चीजें, गलत पावर्स, जो कोई भी हर्टफुल वर्ड्स का प्रकोप है, जो कुछ भी गलत चीजें हैं, शैतान के वार जहां होते हैं, उन सब से ऊपर उठा के रखा है। वो है परमेश्वर के पुत्र का राज्य। वहां पर जब आप कोई रहता है ना, वो कवरिंग में रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है, और उसकी नीड्स प्रोवाइडेड होती है महिमा के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 8 पढ़ेंगे क्विकली। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 8। Yeah. बहुतायत का अनुग्रह, वो वाला वर्स है ना? 2 Corinthians 9 verse 8। या, यस यस यस। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ। जो कुछ तुम्हें आवश्यक है वो तुम्हारे पास रहे, ये परमेश्वर की प्रॉमिस है आपको। और जो कोई भले कामों को आपको करना है, उसके लिए नीड में आने वाली हर एक नीड, वो भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये परमेश्वर का राज्य है, इसमें आप एंटर हो चुके हो। अब इसमें एंटर होने के बाद वो नीचे वाला जो पिछला वाला था, उसके हिसाब से सोच ही नहीं सकते तुम। अब दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या कहा? पहला जेनेसिस चैप्टर 1 उसका 28 में परमेश्वर ने कहा, तुम फूलोगे, तुम फलोगे, तुम दुनिया की सब चीजों को, संसार की सारी चीजों को, इस धरती पर जितने भी रिसोर्सेस है, एवरीथिंग दैट इज प्रोवाइडेड ऑन दिस अर्थ, उन सब चीजों को अपने वश में करोगे और डोमिनेट करोगे। डोमिनेट करोगे, एक पर्टिकुलर है ना चीज बोला, तुम्हें फलने के लिए बोला है, फलों को, बड़े फलों को लाने के लिए बोला है। को तुम्हारे लाइफ का एक मकसद था, लाइफ का एक मकसद था, आप समझ रहे हो? एक मकसद की आपकी जिंदगी थी। लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा, तो वो पाप में गिरा तो क्या हुआ? प्रभु के साथ का कनेक्शन हट गया। नॉट ओनली प्रभु के साथ का कनेक्शन हट गया, वो जहां राज करने वाला था वहीं पर वो मजदूर बन गया। समझ रहे हो? जहां राज करना था वहां पर वो मजदूरी करने लगा। परमेश्वर ने उसको एक रूलिंग लेवल पर रखा था, लेकिन क्या किया उसने? जब शैतान ने बताया कि तुम्हारा खुदा झूठा है, उसने उसको झूठ मान लिया, उसकी बातों को उसने वैल्यू नहीं किया। दूसरी बात, उसने बिल्कुल जो शैतान बोल रहा है कि ऐसा कर, उसने वैसा किया। जो शैतान ने कन्विंस किया उसने वो किया। अब जब इतना कन्विंस कर रहे हैं और उसकी बात वो मान रहा है, तो क्या कर रहा है? उसके अधीनता में आ रहा है, तो उसके अंडर में खुद ही आ गया वो। शैतान के अंडर में वो खुद ही आ गया। अब शैतान के अंडर में आने के बाद शैतान ने क्या कर दिया? सोल तो उसकी, स्पिरिट तो मर चुकी थी, परमेश्वर के साथ का कनेक्शन तो मर चुका था, उसकी आत्मा जो है उसको क्या कर दिया? उसके मन को, उसका मन जो है, उसका जो सोल है, उसके सोल को उसने, शैतान ने चेंज कर दिया। अब अपने हिसाब में पकड़ लिया, और अब जैसा वो चलाना चाहता है, तो क्या हो गया? उसका जो मनुष्य का जो ओरिजिनल प्लान है, जो ओरिजिनल प्लान था राज करने का, उस ओरिजिनल प्लान से हटा करके उसे वहां का दास बना दिया। राज करने से लेके दास बना दिया उसको। तो फ्रॉम रूलिंग टू स्लेवरी ला दिया। अब शैतान ने तुम्हारे ऊपर एक बीमारी फेंक दी, तो बीमार हो गए। ये कर दिया, ये हो गए। जो उसने तुम्हारे जीवन पर कर फेंक दिया, वो तुम कर रहे हो। उसने तुम्हारे ऊपर में अल्कोहल की स्पिरिट फेंक दी, वो व्यक्ति अल्कोहल से छूट ही नहीं पा रहा है। उसने उसके ऊपर में श्राप फेंक दिया, क्या कहते हैं, गरीबी का, तो वो गरीबी के उसमें ही फंसा हुआ रह रहा है। उसकी कोई भी जनरेशन टू जनरेशन गरीबी में से निकल ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। इस तरीके से उसने सब लोगों को चेन अप करके उसके ऊपर प्रभुता करता है। क्यों ऐसा करता है शैतान?
क्योंकि अगर वो मनुष्य को उसके ओरिजिनल प्लान में आने देगा, मनुष्य अगर अपने ओरिजिनल प्लान में आ गया ना, फिर तो वो शैतान को मार गिराएगा। शैतान कहाँ उसके ऊपर राज कर पाएगा। तो शैतान ने इंसान को ऐसा भरमाया कि उसका जो ओरिजिनल प्लान था, परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान जो था ना परमेश्वर का, उससे पूरा ही कट ऑफ कर दिया। राज करने की जगह से पूरा इंसान स्लेवरी में आ गया। किस तरीके की स्लेवरी में आ गया हम क्विकली देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि किस तरीके से इंसान स्लेवरी करने लगा और किस तरीके से इंसान का जीवन का जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य से ही वो कट गया। जीवन का हम्म, उद्देश्य जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो पर्पस से ही वो कट गया, उसका भी पर्पस ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। आप देखो जेनेसिस 6 उसका 5 में जाओ। ओके। या और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ठीक है, क्या हुआ? अब उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्या हो गया? अभी ये क्या किया इन्होंने पाप में गिरने के बाद, ये गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकालने के बाद परमेश्वर ने जब इसके हृदय को देखा, इसके हृदय में कंटिन्यूअसली क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? शैतान अब प्रभुता करने लगा उसकी सोल को, जैसे मैंने दिखाया आपको। उसकी सोल को कैसे बांधा था शैतान ने, ये देखो किस तरीके से उसने उसकी सोल को बांध दिया था। उसकी सोल को बांध करके, उसकी सोल को बांध करके वो क्या कर रहा है? अभी सोल को बांध दिया और अभी इसके मन में, इसके इमोशंस में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो सिर्फ निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। नेगेटिव ही चीजें उसके मन में से निकल के आ रही है। तो उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया परमेश्वर, शैतान ने उसकी सोल को जकड़ लिया और उसके अंदर में अब उत्पन्न करा रहा है। अभी जिसने उसको जकड़ा है उसके हृदय के अंदर में वो डाल रहा है गंदगी। उसके बाद में देखो इक्लीसियास्टिस, इक्लीसियास्टिस प्रोवर्ब्स के बाद आता है। के उसमें आप जाओ, एक पहला चैप्टर उसका सेकंड वचन, सबोपदेशक फर्स्ट वर्स। सेकंड। किसी वन सेकेंड। या उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है कह रहा है वो, पूरा जीवन सब व्यर्थ है। क्या परमेश्वर ने जीवन को व्यर्थ बनाया था? तो तीसरा वचन पढ़ो। या थर्ड वर्स सेज, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मन पर परिश्रम ही परिश्रम करा जा रहा है, कराया जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई मीनिंग ही नहीं है लाइफ को। एक जनरेशन आती है, उसके बाद दूसरी जनरेशन जाती है और तो जैसे का वैसा रहता है। क्या ही मनुष्य को मिल रहा है? सब कुछ व्यर्थ है, ये बोलने लगा अब मनुष्य। सब कुछ व्यर्थ बन गया। क्योंकि क्या है, इंसान क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या मिल रहा है उसको? कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से इंसान का क्या हो गया था लाइफ, इस तरीके से इंसान की लाइफ बिन काम की रह गई। कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं। इंसान खुद ही कुछ सोच रहे हैं, खुद ही कोई रास्ता अपना रहे, बाद में पता चल रहा है उनको वो रास्ता ठीक लग रहा है, वो रास्ता फिर उनको मौत की तरफ लेके जा रहा है। इंसान सुबह शाम दिन रात परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करके क्या कहता है? सब कुछ बकवास ही है। ये इस तरीके का लैंग्वेज हो गया। मतलब इंसान पूरी तरीके से अपना उद्देश्य से हट गया। मन में क्या हो रहा है? नेगेटिव उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे लूका 15, लूक 15 है ना, थोड़ा आज ज्यादा रीडिंग करना पड़ रहा है। एंड यू आर अलोन टुडे टू रीड हाँ, ल्यूक ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 13।
या 15 verse 13। और बहुत दिन ने बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, और वह हम्म कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हम्म ठीक है। सो क्या हुआ, उसने छोटा वाला बेटा क्या किया, सब अपनी संपत्ति ले ली, संपत्ति लेके चला गया एक दूर देश में और सब संपत्ति उड़ा दी, सब संपत्ति उसने उड़ा दी, पागलों की जैसे सब संपत्ति उड़ा दी। उसके बाद 17वां वचन पढ़ना। या सॉरी, वो फ्लिप हो गया था पेज। लूका चैप्टर 15 फर्स्ट 13 में हाँ, उसने बोला कि सब संपत्ति उड़ा दी। 13 और 17वां वचन 14। 17। डायरेक्ट 17 पढ़ना है, ओके। हम्म जब वो अपने आप आपे में आया जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। है ना। तो पहले तो उसको ये अक्ल नहीं थी, पहले तो उसने क्या किया, अपने पिता से सारा कुछ ले लिया, पिता से सब कुछ लेकर के दूर देश चला गया, पूरी ऐश ये वो कर दिया, अब सब कुछ वेस्ट कर दिया, और अब बोल रहा है कि अरे खुद अब अपने आपे में आ रहा है, अब उसका दिमाग उसके ठिकाने पे आ रहा है, अब सब जब चला गया, नाश हो गया, उसको क्या लग रहा है कि अरे मेरे पिता के घर में तो कितने नौकर है, नौकर भी इससे बेहतर खाना खाते हैं, नौकरों को भी जो खाना मिलता है वो इससे बेहतर खाना मिलता है, अच्छा होगा अपने पिता के घर जाता हूँ। इसीलिए इस तरीके से आपको दिखेगा, इर्द गिर्द में भी आज भी आपको लोग दिखेंगे कैसे पागलपन में चल रहे हैं, कैसे पागलों को जैसे खुद ही खुद के लिए जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं, खुद ही दुष्ट का मार्ग पकड़ रहे हैं, अपने बच्चों को खुद खुद ही कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में भेज दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। आजकल तो पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, अरे बच्चा जो हमारा लड़का है वो बोल रहा है कि नहीं मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ, हाँ ठीक है बेटा कर ले तू लड़की बन जा, कुछ भी चल रहा है आजकल। आजकल की दुनिया इतनी मिसलीडेड है, उनको अपने जीवन का कोई पर्पस ही नहीं पता, किस कारण से वो है, क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार दिन और रात अपने बच्चों के लिए करता हूँ, क्या मत मिलेगा मुझे, इन बच्चों को ही मार देता हूँ। कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ हम्म भी कर रहे हैं आज की दुनिया में। हम्म यू सी हम्म व्हाट इज हैपनिंग। कल परसों मैंने एक हम्म न्यूज में देखा, एक 2 साल की बच्ची को रास्ते पे छोड़ के चले गए, क्या बोला, अरे हमने इसको अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट करने के बाद बोले 2 साल तक की जब ये बच्ची हमारे पास में रही, हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो अब उठा के हाईवे पे छोड़ के आ गए। हम्म सो हम्म वियर्ड थिंग्स पीपल आर डूइंग, उनको पता नहीं, वो खुद ही हम्म अपना ही वो नाश का रास्ता अपनाते और उन्हें लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं। दिस इज द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स पर्पस, द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स पर्पस, उनका पर्पस ही वो हो गया। इवन अगर आप देखो, बहुत बार बुरा लगता है कि मसीहत में भी आने के बाद लोगों को लगता है क्या ही होगा मेरी जिंदगी में, क्या ही अच्छा निकलेगा, होगा भी कि नहीं अच्छा, क्या पता प्रभु की क्या इच्छा है। बिकॉज दे आर they are believing in God but they think like the worldly people, they behave like the worldly people। तो जो उनके लिए दिया गया है, जो पोटेंशियल दी गई है, जो अलग तरीके की जिंदगी दी हुई है, और जो परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान से उनको एक कराने के लिए यीशु मसीह आया, ओरिजिनल प्लान जो था उसके साथ में एक कराने के लिए यीशु मसीह आया। वो बोलते हैं हाँ यीशु मसीह हम तेरे से प्यार करते हैं, लेकिन देख ही नहीं रहे हैं कि ओरिजिनल प्लान क्या था। और अब यीशु मसीह आ गया तो मैं वापस उस प्लान में आ गई हूँ। अब मेरा जीवन एक बड़े फलों को लाने वाला जीवन है, अब मेरा जीवन नॉर्मल जीवन नहीं रहा, अब मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी को रिवील करने वाला जीवन है। इस तरीके से इंसान पता है भटकाया गया। और आप देख रहे हैं, मैं तो अभी दुनिया में आई ही नहीं, आप देखो बाइबल में देखो किस तरीके से पाप के बाद में वो मनुष्य उल्टा 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 बिहेव करने लगा, मन में उसकी नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है। अब नेगेटिव से इंट्रोड्यूस होगा तो नेगेटिविटी तो डालेगा ही, उसकी जिसके अधीनता में जाओगे वो तो तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएगा। जहां कम्युनिकेशन था पिता के साथ में, वहां पे कम्युनिकेशन हो गया अभी थॉट में डेविल के साथ में। लोगों को पता ही नहीं चलता है, कोई भी नेगेटिव थॉट डेविल डालता है दिमाग में और हम उसी नेगेटिव थॉट को मनन करते बैठते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसके नेगेटिव थॉट के मनन से और कोई डर बैठा था, वो डर वापस वापस सोच ऐसे होगा तो कैसे होगा, इमेजिन कर रहे हैं। वो बीमारी का कुछ भी छोटा सा फालतू सा सिम्टम दे देता है और हम इमेजिन करते ओ नो ये मेरे ऊपर हो गया फिर कैसे होगा, फिर अपनी मौत को ही इमेजिन कर लेते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, this is the way in which we are fellowshipping with the demons।
वी फेलोशिप विद डेविल स्पिरिट्स। कंटिन्यूसली उनके मनों में उत्पन्न हो रहा था नेगेटिविटी। वचन में क्या बोला कि जो हृदय है ना वो जीवन की सब बातों का सोता है, और देखो उनके मनों में कैसे नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही थी। तो कितना डेंजर कर दिया गया शैतान ने, वो एक पाप के द्वारा, उस आदम के एक पाप के द्वारा मनुष्य जाति को कितना भरमा दिया, भटका दिया। अब कोई भी आकर के हमें रुला देता है, कोई भी आकर हमें कुछ बोल देता है, हम छोड़ते, छोड़ो यार, मर जाने से अच्छा है। कैसे इंसान अपनी जिंदगी को कितना तुच्छ जान लेता है 1 मिनट में, है ना। इफिशी मैथ्यू 26 और उसका 24 देखने पढ़ना, मैथ्यू 26 उसका 24 पढ़ना। I'm so sorry, मैं वॉशरूम गई थी हेडफोन लगा के। just give me 1 second नो please. नो प्रॉब्लम, यू आर अलोन आई नो, सो दैट इज द रीजन इट बिकम्स, देयरफॉर आई वांट कि और लोग भी अपना बाइबल अपने साथ रखें और वचनों को पढ़े, है Yeah, ना। सो yeah. प्लीज प्लीज मेक श्योर इफ यू Matthew, कैन डू दैट, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड इन हिंदी। ओके, मैं भी यहाँ से रीड कर सकती हूँ, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू बी इन्वॉल्व इन द रीडिंग ऑफ द वर्ड। यस, मैथ्यू 26 उसका 24। ओके, आई विल रीड इट इन हिंदी, ठीक है। मत्ती, मत्ती का सुसमाचार 26, ओके, 26 उसका 24, मत्ती सुसमाचार 26 उसका 24, वो कहता है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है ना। ये किसके विषय में लिखा गया है? जूडस इस्करियोट। जूडस इस्करियोट क्या था? जूडस इस्करियोट वो व्यक्ति था जो परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों के साथ में था। यीशु मसीह के चेलों के साथ में वो था, और उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। तो देखो उसको परमेश्वर ने किस काम के लिए रखा था? परमेश्वर ने उसको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए रखा था, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने उसको रखा था। लेकिन उसने अपने पर्पस को लूज कर दिया, उसका पर्पस वेस्ट हो गया, उसका पर्पस किसी काम का नहीं रहा, पर्पस से वो अलग हट गया। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा जगत के लिए ज्योति ठहराया था। परमेश्वर ने उसको जगत के लिए ज्योति ठहराया था, लेकिन वो ज्योति न रह करके वो अपने आप को उसने गलत कामों में दे दिया। और यीशु मसीह का सच्चा चेला बन करके वो क्या कुछ नहीं कर देता दुनिया में, लेकिन उसने गलत मार्ग को चुन करके अपने पर्पस को डिस्ट्रॉय कर दिया। गलत मार्गों को चुना और गलत मार्ग को चुन करके अपने पर्पस को उसने डिस्ट्रॉय किया। तो इसी तरीके से कितने तो भी लोग हैं जिनको एक्चुअली आज के डेट में परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए चुना है। परमेश्वर ने बेस्ट ऑफ चीजें, बेस्ट ऑफ बिजनेसेस, बेस्ट ऑफ इंफ्लुएंशियल पोजीशंस परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। बहुत सुंदर प्लान्स परमेश्वर ने उनके लिए बनाए हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर के संगति में नहीं रहते, भटक जाते हैं, तो जब वो भटकते हैं तो उनका पर्पस भी भटक जाता है। उसी तरीके से जूडस इस्करियोट ने भी अपने पर्पस से हट गया। ठीक है, पहला सैमुएल 15 में जाएंगे हम लोग। फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल 15 उसके 16, सॉरी, पहला सैमुएल 15 उसका 22 एंड 23। Okay. 23 and 24, right? 22 एंड 23। Okay. परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा का मुंह दिखाए और वह पहला सदा सैमुएल बना 15, रहे। उसके नहीं पति, तुम रॉन्ग पढ़ रहे हो, फर्स्ट सैमुएल 15 पढ़ना है तुम्हें। या 15 था? ओके 15, मैं 1 वर्स पढ़ी, ओके सो ओके, सॉरी। वेट या नाउ। 22। शमूएल ने कहा, Okay, this is First Samuel. Okay, First Samuel chapter 15 verse 22 and 23.
हम्म। हम्म। गो। हम्म। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हम्म। क्या किया उसने? परमेश्वर की बात को, शाऊल के बारे में बोला गया है, शाऊल ने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने एक्चुअली उसको इजराइल का राजा बनाया था। लेकिन उसने गलत किया, उसने परमेश्वर के साथ में जो उसका अच्छा रिलेशनशिप जो था, उस रिलेशनशिप में वो बना नहीं रहा। प्रभु का जो ओरिजिनल प्लान था, उस ओरिजिनल प्लान से जुड़ा रहता तो कितना सुंदर राज करता वो। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर कहता है कि उसने भी फिर उसे राजा होने से तुच्छ जाना। तो यहाँ पर इंसान अपना गलत माइंडसेट के वजह से, अपना डिसोबीडियंस के वजह से, अपने ओरिजिनल प्लान से इंसान भटक गया। साउल को प्लान था कि उसको बड़ा राजा रखे, लेकिन उसने डिसोबीडियंस किया, इसलिए उसको राजा से हटा दिया। तो पर्पस जो था, उस पर्पस से वो दूर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मनुष्य जाति में ये डिसोबीडियंस का उसने डिजायर डाला, ये नेगेटिव करने की उसने गलत इच्छाएं उत्पन्न कराई, नेगेटिव माइंडसेट्स कराए, अच्छे अच्छे कामों के लिए भी चुनने के बावजूद। ये देखो कैसे लोग कर रहे हैं। वो जूडस इस्करियोट देखो, उसको परमेश्वर का चेला बनाया था, उसने यीशु मसीह को ही पकड़वा दिया। इसको परमेश्वर ने राजा बनाया था, ये डिसोबीडियंस करके परमेश्वर को ही तुच्छ जान रहा है। तो फिर प्रभु कैसे इसको राजा रखेगा? तो पर्पस के लिए, बड़े कामों के लिए बनाया। उसके बाद शाऊल का क्या हुआ? क्या काम कर रहा वो? जूडस इस्करियोट ने क्या किया? खुद ही मर गया जाकर के। नहीं तो कितने बड़े बड़े महिमा के काम कर सकता था वो। सीधा साधा थोमा था, जिसको इतना विश्वास रखने में भी कठिन जा रहा था, उसके द्वारा भी प्रभु ने कितना कुछ किया। पूरा इंडिया का देश में थोमा ने आकर के परमेश्वर के राज्य को फैलाया। सिंपल सिंपल अपने चेलों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किए। जूडस इस्करियोट ने जाके खुद को मार डाला। तो किस तरीके से उसको उस टाइम पर तो बड़ा सिक्के सोने के चांदी के मिल रहे थे, तो बहुत उसको अच्छा लग रहा था, तो वो मार्ग उसको बड़ा सही लगा उस टाइम पर। लेकिन खुद ही के नाश की तरफ वो मार्ग उसको लेकर के चला गया। तो ऐसी फालतू चीजों के वजह से कुछ टाइम पर इंसान के अंदर में ये गलत अभिलाषाएं, गलत इच्छाएं, गलत चीजों का लस्ट, गलत बातें ऐसा डाल देता है कि इंसान खुद ही एक गलत रास्ता पकड़ के गलत जगह एंट्री मार लेता है, और पूरी तरीके से वो गलत काम कर बैठता है। इसीलिए गॉडली विजडम है ना, परमेश्वर ने कहा है कि आज जो आप इस तरीके से समय निकाल के परमेश्वर के वचनों में से सीख रहे हैं, इसको कहा जाता है गॉडली विजडम को उत्पन्न करना। और गॉडली विजडम के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? प्रोवर्ब्स में जाइए, उसका 3:15, 16 एंड 17, प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसका। ओके, गो टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:15, 16 एंड 17। नेक्स्ट वर्ड मैं पढ़ूंगी तो तुम्हें थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मैथ्यू में से मैं पढ़ूंगी। आर यू देयर? ओके। Yeah, sorry, I was on mute and I was reading verse. Sorry. Yes. 3 verse 15, 16, 17. वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं को की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। ठीक है। कब होगा ये? क्योंकि गॉडली विजडम,
गॉडली विजडम, वापस तुम पढ़ना गॉडली विजडम, ये जो है फर्स्ट उसका, आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम 15, इफ यू विल रीड द 14th वर्ड, ये किस विषय में बोल रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द विजडम ऑफ गॉड। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। Yes, you're understanding. This is the Yes. wisdom, the godly wisdom. It is bigger than anything else. कितना भी सोना चांदी आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी इंसान के पास अगर गॉडली विजडम आ जाएगा ना, कि सही परमेश्वर का जो प्रभु का जो ज्ञान है, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट जो है आपके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आत्मिक बातों को सीखना, वचनों में से सीखना, ये आपके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। बिकॉज जब आपको ये आ जाएगा तो आपके एक हाथ में दीर्घायु, दूसरे हाथ में हर प्रकार की अबंडेंस और रिचेस आपके जीवन में रहेंगी। आपका पूरा मार्ग में शांति और समृद्धि रहेगा, मतलब पूरा जीवन काल का मार्ग शांति और समृद्धि में जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि विजडम के पीछे जाओ। कौन सी विजडम? गॉडली विजडम। हिंदी बाइबल में वो सिर्फ ज्ञान बोला गया है, लेकिन वो किस टाइप का ज्ञान है? दुनिया का ज्ञान नहीं, आत्मिक ज्ञान। आप अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे हिब्रू और ग्रीक में, वो कहता है द गॉडली विजडम, परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर के खोजी जो होते हैं, परमेश्वर के वचनों में से उसकी गुड़ बातें जो खोजते हैं, वो लोग जो नॉलेज को पाते हैं, इट इज बिगर देन मनी, व्हाट मनी कैन गिव, बिगर देन गोल्ड एंड सिल्वर। On one hand you will have long life, on the other hand you will have all kinds of riches and everything. That is what godly wisdom gives you, because it brings you godly wisdom। जो ना परमेश्वर का ज्ञान, जो ना जब परमेश्वर का ज्ञान आप डीप में जाके, तब आप प्रभु से इतना लिपट जाते हो। जब आप परमेश्वर से लिपटते हो, आप परमेश्वर से एक हो जाते हो, फिर आपको उसकी सारी ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो विजडम ऐसा नहीं होता। कमिंग बैक टू गॉड, कमिंग बैक टू गॉड, दैट इज गॉडली विजडम। यू आर बिकमिंग वन विद गॉड। सो अब अभी मैं ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपको बताए बाइबल में से, कि किस तरीके से वो उड़ाऊ पुत्र कैसे अपना दिमाग खो बैठा, आपा पैर से निकल गया, किस तरीके से इक्लीसियास्टिस में वो कहता है कि पूरी जिंदगी व्यर्थ है, काम करना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी मीनिंग ही नहीं रहा लाइफ का। उसके हृदय में क्या बोला? जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 में, फ्रॉम द हार्ट ऑफ मैन कंटिन्यूअसली इवल 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 ही निकल के आ रहा है, इवल थिंग्स आ रहा है, और उसका झुकाव ईवल की तरफ है। इंग्लिश में बोला his inclination is to do evil works. So this is how destruction came in the world. इस तरीके से नाश आया इंसान का, खुद का पर्पस का भी नाश हो गया, उसकी फीलिंग्स का भी नाश हो गया, गलत काम करने की इच्छा होना, इजी मनी लेना, इसको वो छेड़ना, उसको बोलना, all of the wrong things entered. That's what the world is experiencing today, which was never the original plan of God. Now Jesus has come into your life, and because you believed in Jesus, you are now in the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of the dear Son of God. You have escaped all of this. ये सब चीजों जो करप्शन है, ये सब गलत जो हो रहा है, ये सब से निकल चुके हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ये सब से निकल चुके हो, ये सब से निकल चुके हो, ये सब से निकल चुके हो। और अब आपको यीशु मसीह बताता है कि आपके जीवन का किस काम का है ना। हम पढ़ेंगे मत्ती में से, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। ओके, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, फिर नेक्स्ट वर्स विनीता पढ़ेगी। विनीता तुम पढ़ना पहला पतरस 2 उसका 9। मैं पहले ही तुम्हें बता दे रही हूँ, पहला पतरस 2 उसका 9 तुम निकाल के रखो। और मैं पढ़ रही हूँ मैथ्यू चैप्टर 5। ओके, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 16। ओके, तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाई नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दिवट पर रखा जाता है, और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता की महिमा का बखान करें। Amen. इस काम के लिए परमेश्वर ने अब तुम्हें कहता है कि तुम क्या हो, एक पहाड़ के ऊपर में बसाया हुआ अगर एक नगर है,
एक पहाड़ के ऊपर में बसाया हुआ अगर एक गांव है, वो गांव को अभी कैसे छिपाओगे तुम? कितना भी तुम छिपाने की हम्म कोशिश करोगे, वो गांव छिपाओगे भी तो नहीं छिपेगा, क्योंकि वो पहाड़ पे हम्म बना है। उस तरीके से परमेश्वर ने हालेलुया। तुम्हें पहाड़ पर स्थापित किया है, तुम्हारे जीवन को। थैंक यू वो दुनिया कितना भी जीसस, छिपाना चाहे थैंक यू होगी, वो तुम छिपाए जीसस, ही छिपाए नहीं जाओगे। और कहता है कि कोई भी थैंक यू प्रकाश फादर को गॉड। जलाकर जमीन के नीचे, तो मतलब बाल्टी के नीचे तो नहीं रखता, बेड के नीचे तुम हम्म रखते हो? कभी लाइट जाती है और तुमने कैंडल जलाई, हम्म तुमने बेड के नीचे रखनी है कि कहाँ रखोगे? हम्म ऊंची जगह पर रखोगे। तो उस तरीके से हम्म तुम्हें प्रकाशित किया गया है। अब तुमने प्रकाश पाया है, तो तुम्हें प्रकाश देकर के वो तुम्हें अभी क्या बेड के नीचे नहीं रखेगा? तुम्हें प्रकाश देख नो। दिया है, अब तुम्हें ऊंचा रखेगा ताकि हालेलुया। सब लोगों को तुम प्रकाश दो। तो थैंक दैट यू इज द सो लाइफ मच दैट गॉड, फादर तो गॉड। खुदा तुम्हें प्रज्वलित करना चाहता है, तुम्हें अब इग्नाइट करना चाहता है, तुम्हें अभी अपनी रोशनी बना रहा है वो। ये अब तुम्हारा रियल लाइफ है। थैंक यू फादर क्या? इट गॉड। इज कनेक्टेड बैक टू जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28। अपने यस। स्वरूप में बनाया था, बड़े हम्म कामों के लिए बनाया था, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए बनाया आमेन। था, धरती के ऊपर में थैंक यू राज फादर करने के लिए गॉड। बनाया था, धरती की सारी चीजों को उसको दे दिया गया था। किस काम के लिए? ताकि वो सब लोगों को प्रकाश दे। इसीलिए यीशु मसीह आने के बाद अब वो वापस बता रहा है, अरे तुम कौन हो? तुम ये मत समझो कि तुम व्यर्थ हो, ये हो वो हो, तुम्हारा जीवन ऐसे किसी काम का नहीं है। नहीं, तुम अभी क्या हो? तुम वो प्रकाश हो जिसको जिसके द्वारा दुनिया प्रकाश पाएगी। तुम धरती के नमक हो। अब यीशु मसीह बता रहा है, हालेलुया। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हु आर यू। यस अब ये मत समझो यस हूं क्या मैं यस। नमक, क्या पता मुझे नमक बनाया है कि नहीं। क्या करे यीशु मसीह? सिर फोड़ दे अपना? क्या कर रहा है वो? बता रहा है तुम्हें ओरिजिनल प्लान ऑफ आमेन। गॉड। कैसे बताए? उसने सब कुछ बता दिया। तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। दैट्स हु यू आर। नेक्स्ट वर्स, पहला पत्रस 2 का 9। या पर तुम एक चुना हुआ वंश और पधारी, याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यस, वापस पढ़ो इसको एक और बार। तुम पर उसकी तुम निज एक प्रजा हो। चुना हुआ हाँ। यस पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी, याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो क्या तुम्हें हालेलुया। बुलाया है अंधकार से अद्भुत ज्योति में? यस यस इसमें यस कोई डाउट है? एब्सोल्युटली यस। नो 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 डाउट। अंधकार में से तुम नो ज्योति में आ डाउट। चुके हो। अब अगर तुम ज्योति में आ यस। चुके हो तो तुम कौन हो? उसकी निज प्रजा हो, उसकी खुद की प्रजा हो तुम। आमेन। यस 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 उसकी खुद की प्रजा हो। यस और खुद की प्रजा क्या है? उनके यस। गुणगान प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए। सो नाउ यू आर आमेन। रिस्टोर्ड बैक टू योर ओरिजिनल थैंक पर्पस। यू जीसस। You are restored थैंक यू back to फादर your गॉड। original purpose. You are a part of with God. उसकी निज प्रजा हो, उसके बड़े कामों को करने के लिए तुम हो। तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में स्थित है, उसकी वो लोग प्रशंसा करे, उसको जाने तुम्हारे कामों को देख करके। तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम उसके राजपदधारी लोग हो, तुम उसके चुने हुए लोग हो, जो अलग आमेन। किए गए हो, अलग है। अब मत अपनी थैंक लाइफ यू को उन फादर लोगों के साथ गॉड। में कंपेयर करना जो दुनिया में है। और प्लीज उनकी बातों का बुरा भी मत मानना, क्योंकि वो कहाँ है, तुम कहाँ हो। तो इन मसलों को ज्यादा यस। अपने दिमाग में रखना मत। अरे ऐसे बोल दिया, अरे वैसे कर दिया, हालेलुया। ये किया, अरे उसको समझता नहीं, क्या नहीं समझता भाई? समझा हम्म होता तो तुम्हारे हम्म साथ करता ही नहीं ऐसा। हम्म हम्म ये ये सब छोड़ दो पीछे, अभी अभी अपना काम करो जिस काम के लिए परमेश्वर ने हम्म। लाया उठाया है। आमेन। थैंक यू बड़े फादर कामों के लिए गॉड। उठाया है परमेश्वर ने। अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ ना, अभी इतने वचन है मेरे थैंक यू पास में देने फादर। के लिए। परमेश्वर ने किस काम के लिए बताया, बुलाया है तुम्हें, है ना? मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना में से, ठीक है? तुम रेडी रहो फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15 के साथ, ठीक है? ओके, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना चैप्टर 20 वर्स 21। सो यू हैव टू नोट इट डाउन, वनीता। यूहन्ना चैप्टर 20
जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 में से मैं पढ़ रही हूँ। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने अपने शिष्यों से फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। वैसे ही जैसे परम पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। जैसे परम पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। किससे बोला? अपने शिष्यों से बोला। क्या तुम उसके शिष्य हो? यस तो यस, जैसे परमेश्वर ने अपने शिष्यों को क्या बोला? जैसे परम पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं तुम्हें भेजता हूँ। किस काम के लिए भेज रहा है तुम्हें? रोने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, हाँ तेरी नो जैसी तकलीफ मेरे को भी नो तकलीफ है, हाँ तू इस बीमारी से जूझता है, मैं भी बीमारी से जूझता हूँ, तेरे को नो सिम्टम्स दिखते हैं, मेरे को भी सिम्टम्स दिखते हैं। नो, जैसे खुदा ने यीशु मसीह को भेजा, जगत की ज्योति, जगत के लिए प्रकाश ठहराया, जगत को छुड़ाने वाला बनाया, तुम जाओगे किसी के होपलेस सिचुएशन में होप लेके आओगे, तुम जाओगे किसी के थैंक यू तकलीफ दुख में, जीसस। उनके तकलीफ और दुख में से निकालने वाले एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे। तुम जाओगे और तुम जिसके श्रापों को माफ करोगे, उसके श्राप माफ कर दिए जाएंगे। सो गॉड हैज पिक्ड यू Amen. अप फॉर अ वेरी ग्रेट पर्पस। Thank you, Father God. Thank you, God Jesus. has picked Thank you you, up for a very great Jesus. purpose. Now you have to believe and act accordingly. Believe करो Amen. and उस Amen. अनुसार चलो। The Chori बिलीव Andala करो, उस अनुसार चलो। Rabbi. एक सिचुएशन तुम्हें बोलना चाहूंगी, जस्ट इमेजिन करो। यीशु मसीह के पास तुम Hmm. गए, ठीक है? Hmm. यीशु मसीह के पास तुम गए और यीशु मसीह को तुमने बोला कि हाँ यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि तूने मेरे लिए जान दी, मैं मानता हूँ कि तूने मेरी बीमारियों के लिए अपने शरीर पर कोड़े खा लिए, मैं जानता हूँ कि तेरे आने के द्वारा तूने परमेश्वर की जो चंगाई है वो लाया, पर मैं क्या करूं? मेरे को ये सिम्टम दिख रहा था, ये सिम्टम मुझे दिख रहा था, फिर मेरे को ऐसा लगा कि बीमारी हो गई, फिर ये हो गई। एक छोटा सा सिम्टम तुम्हें इतने बड़ा सच से दूर कर सकता है क्या? No. उन सिम्टम्स को No. फेंको बाहर, उन सिम्टम्स को बिलीव I मत have करो, उन authority सिम्टम्स को रेजिस्ट करो। to rebuke. Amen. Just Hallelujah. rebuke it in the name of Jesus. Just say, get out. This Thank is you, not your place. Jesus. Thank you, Jesus. अब तुम बोलोगे सिम्टम्स बात सुनेंगे क्या? हाँ सुनेंगे। Yes. रिब्यूक इट। क्या है? मुंह दिखाओगे? क्या बोलोगे? हाँ तूने कोड़े खाए थे, Amen. लेकिन क्या करूं, ये सिम्टम को मैंने The ले लिया, Chori अपना लिया। ले लिया तूने, सिम्टम को ले लिया, तो तू Andala बीमारी को तो ले रहा है भाई। Rabbi. Yes. सिम्टम दिखे होंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ सिम्टम नहीं दिखे होंगे, कुछ गड़बड़ाहट दिखी होगी, उसको लेना नहीं है, वो तुम्हारा चॉइस है, लेना चाहते हो कि नहीं। क्यों लेना है? कौन है अपन? क्यों लेंगे अपन? Hallelujah. दुनिया में होते, अंधकार में होते तो ले भी लेते, पता भी नहीं था तब। Hmm. इतना Hmm. मालूम होने के बाद इतनी फालतू बातों को बिलीव करोगे क्या? No. क्या मुंह दिखाओगे प्रभु को? No. रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ No. जीसस, कैस्ट इट आउट, भगाओ उसको, Yes. धुड़को Yes. उसको, बाहर Sihiraba फेंको उसको। Shikhi. तुम्हारा शरीर के Amen. अंदर भी Hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ फैलती है, Shikaraba सामर्थ फ्लो Shikhi. होती है। Thank you, तुम्हारा Jesus. शरीर Thank you, उसका Jesus. आत्मा का मंदिर है, ऐसे कैसे कोई गंदगी रहेगी? तुम्हारे घर में बाहर की सड़क के कुत्ते आके बैठते हो तो रखते हो क्या उनको? फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। Yes. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हालेलुया। हम्म, तुम स्वर्ग में कैसे दिखाई देते हो? एक दीपक के जैसे दिखाई देते हो। इस जगत में गंदगी के बीच में, गलत कामों के बीच में तुम उसके वचन के अनुसार चलो, चाल चलन अपना उसके वचन के अनुसार रखो, ताकि तुम उनके बीच में दीपक को लेके जाने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको मार्क करना, इसको मनन करना और यस इसके अनुसार तुम चलना है ना। यस इफिशियंस 2 उसका 10। यस या क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। थैंक पहले यू से तैयार जीसस। किया था कुछ अच्छे कामों को करने के आमेन। लिए।
Thank you, Father God. उसके लिए तुम वापस यीशु मसीह में सिरजे गए हो। ओरिजिनल Hmm. प्लान से तुम्हें फिर यीशु मसीह ने आकर के कनेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे जीवन के द्वारा तो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने क्या बड़े और भले कामों को प्रकट करने के लिए तुम्हारे जीवन को चुना है। लेकिन अगर Thank तुम you, Father God. फिलिपियंस 2:14 और 15 के अनुसार चलोगे, फिलिपियंस 2:14 और 15 जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इफ यू विल लिव Hmm. अकॉर्डिंग टू दैट, यू विल डू ग्रेट Hmm. वर्क्स, ग्रेट वर्क्स, ग्रेट वर्क्स, है ना। Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter What 1 did I? Acts प्रेरितों के काम, Yeah. Yeah. Acts. एक उसका 8, है ना, मैं पढ़ती हूँ। बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी, और यरूशलेम में, समूच यहूदियों और समरिया में और धरती के छोर तक तुम मेरी साक्षी बनोगे। पवित्र Amen. आत्मा उतरने के बाद क्या बना रहा है तुम्हें? साक्षी बना रहा है। कहां पर? जगत के छोर तक, अंत तक। Amen. ये रेफरेंस बताओगे तो प्लीज? Acts. The चैप्टर 1 Acts. वर्स 8। Okay. Okay. छोर तक तुम उसके साक्षी बनने वाले हो, तो तुम्हें साक्षी बनना है। Thank you, Jesus. जेरूसलम, समरिया Hallelujah. और उसके, तो वेर एवर, वो कहाँ थे? जेरूसलम में थे, तो जेरूसलम में वो साक्षी बनेंगे। समरिया में, उसके बाजू वाले देश में, मतलब जहां तुम हो वहां तुम साक्षी बनोगे, फिर बाजू वाले जगह पे, एंड देन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। Amen. Thank you, Jesus. That is Thank the you, now plan, Jesus. the original plan of God के साथ यीशु मसीह में ला करके फिर एक कर दिया। Yes, इसीलिए Father God. अब तुम देखो, दूसरी एक और छोटी सी बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, है ना, पहला आदम जिसको Mhm. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, Mhm. उसके साथ बातचीत करता था, इतना कुछ था, उसके बाद भी Mhm. जब शैतान ने उसे गलत बताने आया, उसने शैतान की बात मानी। Mhm. लेकिन हम, पता है Mhm. यीशु मसीह को क्यों इतना आदर और सम्मान देंगे? क्योंकि यीशु मसीह तो इतने गिरे हुए धरती पर आए थे, मतलब वहां पर तो कितना गलत काम चलता था, ऑलरेडी लोग कितने Mhm. गलतियों में थे, इतना दुनिया फैली हुई थी। वहां पर तो सिर्फ आदम ईव Mhm. अकेले थे, उनके पास तो इन्फ्लुएंस करने वाले, उन्हें मतलब नेगेटिव देखने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। ईडन के गार्डन में थे, एक व्यक्ति की बात में आकर के उन्होंने इतना बड़ा पाप करके सब लोगों के लिए इतना बड़ा टेंशन खड़ा करके रख Mhm. दिया। लेकिन यीशु मसीह, सोचो, इस धरती पर आया, 30 साल की उम्र तक अकेला वो रहा, कैसे रहा, क्या रहा, चाहता वो भी, कितना आसान था उसके लिए डिसोबीडियंस करना, कितना आसान Mhm. था उसके लिए Mhm. भरमाए जाना, बहुत आसान था, भरमाया जा सकता था, इजीली भरमाया जा सकता था। शैतान Mhm. ने जब आकर के उसको टेम्प्ट किया, ये किया, क्योंकि वो उसको शारीरिक रूप में आया था, तो शारीरिक रूप में आने के बाद भी उसको कितनी सारी चीजें थी जिसके द्वारा Mhm. वो, ठीक है, जाने दो, छोड़ो, आज मैं खाना खा लेता हूँ, आज मैं सो जाता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, अरे अब मैं घूम के आता हूँ, अरे यहाँ पर इतना Mhm. बड़ा ये चल, कुछ भी कर सकता था। Mhm. लेकिन उसने फुल Mhm. ओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबीडियंस के साथ, Thank you, मौत से Jesus. उसे भी डर Thank लग you, रहा था, Jesus. इसलिए उसने बोला कि प्रभु ये प्याला हटा सकता है तो हटा दे। तो तो हट ऐसे नहीं उसको जाए। तकलीफ तकलीफ नहीं हो रही थी बहुत तक, उसके बावजूद भी उसने क्या देखा? आत्मा में उसने देखा कि अगर मैंने ओबे किया, अगर मैं विश्वास योग्य चला, Amen. अगर मैंने ओबे किया, तो कितनों को, पूरे जगत के लिए मैं परमेश्वर से फिर एक बार जुड़ाने का एकमात्र रास्ता बनूंगा। और उसने उस चीज Mhm. को चुना। और इसीलिए हमें सारा आदर, सारी महिमा, सब कुछ यीशु को पहले देना है, क्योंकि Thank उसने you, जो किया, अगर वो Jesus. नहीं करता, अगर वो नहीं करता तो क्या होता? कैसी जिंदगियां हमने अपने आप से अपनी खुद के Hallelujah. लिए ले ली थी, कैसी जिंदगियों में हम जी रहे थे, हमें खुद को ही पता है। Mhm. उसने अपनी Yes. ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा से भरा। इसीलिए यीशु मसीह हर एक चीज में प्रथम होना चाहिए। Thank you, इसलिए Father. यीशु मसीह को सारा आदर, जिसके जीवन में क्या नहीं किया, मेरे लिए तो प्रभु तूने सब किया, Mhm. तू नहीं होता तो मैं कहाँ होती।
गिव ऑल ग्लोरी, ऑल ऑनर और मसीह को बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सिंसियर रिस्पेक्ट दो, और उसके वचनों से उसके करीब आओ। यस, दिस आई विल एंड टुडे Yes. सेशन। हम लोग मिलेंगे मंडे को, है ना। हैव अ वेरी ब्लेस्ड वीकेंड। इस वीकेंड के बीच में जो कुछ भी रिप्ले करके देखना है पढ़ो, अपना नोट्स Hmm. बनाओ, परमेश्वर Hmm. के साथ में एक Hmm. अच्छा संगति का Hmm. समय बनाओ। एंड देन प्रभु का वचन जो कहता है कि अब तुम विश्वास करो कि तुम जगत की ज्योति, Hmm. उसके अकॉर्डिंगली अब एक्ट करना शुरू करो। सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड Hmm. स्टार्ट लिविंग दैट न्यू लाइफ, नो दैट हु यू आर इन Amen. क्राइस्ट। आप कौन हो, Yes. कौन हो, Yes. किस काम के लिए बनाए गए थे। शैतान ने बीच में जो गड़बड़ी बनाई उसकी तरफ इतना मत ध्यान दो। ओरिजिनल एंड फाइनल, ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, फाइनल इज जीसस। नाउ कनेक्ट, Thank you, Jesus. Amen. डोंट लुक एट Adida, एक व्हाट एनिमी क्वेश्चन, डिड। एक छोटा सा क्वेश्चन है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीवियस क्लास के ना सारे वर्सेस को मैं वापस से मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि होता है कि मेडिटेट करना शुरू किया है तो कुछ वर्स पे आके रुक गई और बार बार उसको रिकॉल कर रहा है। तो एक माइंड बोलता है अरे तेरा तो पूरा क्लास हुआ ही नहीं, रिवाइज हुआ ही नहीं, बट एक माइंड बोलता है नो आई हैव टू कवर दिस, पूरा ये करना है। तो ये कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फाइन है ना कि धीरे धीरे उस वचन के साथ बढ़ रहे हैं, मतलब रादर देन ऐसा कि पूरा हो जाना चाहिए, वैसा गड़बड़ी नहीं कर मचाना है ना। या विनीता, यू आर आस्किंग वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स। देखो, अब तुम एक मेच्योर्ड इंडिविजुअल हो, तुम्हें इन वचनों को समझ के अपने हृदय में उतारना है, स्टडी करके डीप उसके साथ में परमेश्वर से जुड़ना है। क्या तुम जुड़ पा हम्म। रही हो? जिस भी प्रकार की स्टडी तुम कर रही हो, जो कुछ भी यस। तुम कर रही हो, तुम जुड़ यस। पा रही हो? तुम जुड़ पा रही हो? प्रभु के करीब यस। आ पा रही हो? मेडिटेशन करके परमेश्वर की संगति में आ रही हो? अपने माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं? अपने हृदय में परमेश्वर का यस। आनंद आ रहा है क्या? ये चेक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। रोको मत, करते रहो, करते हम्म। रहो, करते रहो, करते रहो। ओके। ये तरीका ओके। ठीक हाँ, नहीं जब लगता, ये टाइम ठीक नहीं लगता, तो जब करते हम रहो, फिर क्लास नेक्स्ट में टाइम। होते हैं, हाँ हाँ, क्लास होने के बाद फिर से वीडियो रिवर्स करते हैं तो हमारे पॉइंट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एग्जैक्टली और वो एग्जैक्टली। नोट करते रखते हम्म। हैं, हर वचन को रोन डाउन करके रखते हैं तो और ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं। और डायरी में नोट करके रखते हैं, हम बार बार उसको रिपीट देख सकते हैं। एग्जैक्टली देखो, अभी आप सब लोग जो हो, आप एक तरीके का, एक लेवल का पढ़ाई तो कर चुके हो ना। अब वो लेवल का पढ़ाई आपका हो चुका है, आपको खुद को पता है कि कौन से टाइमिंग पे मेरी बेस्ट पढ़ाई होती है, कौन से टाइमिंग पे जीरो डिस्टरबेंस होता है, कौन से टाइमिंग पे मुझे बैठना है। फिर किसी किसी का तरीका अलग होता है पढ़ने का, तो वो पूरा ही एक बार पढ़ता है फिर वापस जाता है। कोई एक होता है कि स्टेप बाय स्टेप करता है। तो आपको कौन सा आपका स्टाइल है स्टडी का, वो आप अपना देखो और उसको स्टडी करो और वचनों को डीप अपने हृदय में उतारो। ये मेन मुद्दा है। बाद में किस तरीके से आप करते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, सो फाइंड द बेस्ट वे दैट हेल्प्स यू एंड गो अहेड। डोंट डोंट entertain wrong thoughts, rebuke them, start doing your हम्म। work. Okay, see you on Monday.